चलिए भाई, आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कंपास एजुकेशन में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो 3 टॉपिक करेंगे। पहली चीज़ है हमारी क्या, नंबर लाइन। दूसरी चीज़ है हमारी इंटीजर। तीसरी चीज़ है हमारी फ्रैक्शन। 3 चीज़ें हैं, नंबर लाइन, इंटीजर और फ्रैक्शन। 3 चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है हमारी क्या, नंबर लाइन की। नंबर लाइन, ये जो टॉपिक है ना, ये कॉम्पिटिटिव के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जो इसमें पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा एक स्टेप जो है इसमें कट करते हुए पढ़ेंगे। हम जो इसका हमें बेसिक नहीं जानना यहाँ पर, और हम जो अप्रोच रहेगी ना हमारी, वो कॉम्पिटिटिव वाली अप्रोच रहेगी कि कंपटीशन में टाइम को कम करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो नंबर लाइन में क्या है जनरली, बस नंबर लाइन में हमें ये देखना है कि कोई लाइन है, इसके ऊपर मार्किंग है 0 की, और 1 2 3 4 इधर जो चलेंगे, यानी राइट में जो चलेंगे, कहाँ से, अपना इनिशियल पॉइंट 0 से। तो राइट में चलेंगे तो प्लस के नंबर काउंट होंगे, अगर लेफ्ट में चलोगे तो माइनस के, यानी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। आई बात समझ में भाई? तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। अब इसके साथ हमें जो है ना एक चीज़ और पता करनी है इसमें, कि नंबर लाइन पे घटाएंगे या जोड़ेंगे कैसे, पहली चीज़। तो उसी चीज़ को देखेंगे कि नंबर लाइन पे घटाएंगे और जोड़ेंगे। तो मैं चलता हूँ, मान लो 2 प्लस के, या एक काम करो 2 माइनस के 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 2 प्लस में है तो इनिशियल पॉइंट हमारा 0 है। जहाँ पर भी हम स्टार्ट करेंगे ना, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और पहले जो भी नंबर हमारा पॉजिटिव है उसकी तरफ चलेंगे। तो 2 है तो पहले हम यहाँ से चले 1 और 2। अब हमें 3 माइनस का है, तो हमें जो है ना माइनस की तरफ चलना है। अब हम यहाँ पर हैं, इसी जगह को 2 को हम स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे अब, और माइनस में चलते हैं तो लेफ़्ट साइड में चलते हैं, और प्लस में चलेंगे तो इधर। तो इसके लेफ़्ट साइड में चलना है हमें, क्योंकि वो माइनस का है। तो इसके 3 स्थान को वो करो भाई, 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान। तो कहाँ पर आ गए हमारे, -1 पर। तो कितना है हमारा वैल्यू, -1। तो सिर्फ इसमें इतना ही है कि भाई जोड़ेंगे और घटाएंगे कैसे। इसके बाद आता है तुम्हारा इंटीजर। क्या भाई, इंटीजर, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। हमारे जो पूर्णांक है ना, वो 3 होते हैं। क्या, 3 पूर्णांक होते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या है, देखो, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, और नंबर लाइन का मतलब संख्या रेखा। इतना तो या पूर्णांक, देखो हिंदी में भी साथ के साथ चलते रहना भाई, जिसको थोड़ी सी दिक्कत है। पूर्णांक होते हैं हमारे, कोई प्लस का नंबर, कोई माइनस का नंबर और 0। जैसे प्लस का नंबर कोई, 0 और माइनस का नंबर। 3 हमारे कितने हैं, पूर्णांक कितने हैं, 3। जैसे मैं लिख दूं कि 4, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। 0 लिख देता हूँ, ये भी पूर्णांक है। माइनस का 4 लिख देता हूँ, ये भी पूर्णांक है। माइनस का 5 लिख देता हूँ, ये भी पूर्णांक है। माइनस का 232 लिख देता हूँ, ये भी पूर्णांक है। कोई भी नंबर तुम XY, कोई भी नंबर अपने मन से लिख लो, वो पूर्णांक होगा। ऐसे अगर P/Q की फॉर्म में लिखोगे वो पूर्णांक में काउंट नहीं होगा। आई बात समझ में?
वो बताऊंगा क्यों नहीं होगा। अब इसमें इतना था कि पूर्णांक कितने, प्लस का कोई नंबर, माइनस का कोई नंबर और 0। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ इसमें भिन्न की। जो आज की क्लास है ना वो इसी पर आधारित है। किस पर? फ्रैक्शन पर। जो फ्रैक्शन को समझ लेगा वो 12 बानी का है, जो नहीं समझेगा वो किधर का भी नहीं है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न से। भिन्न का मतलब जिस संख्या को हम p बटे यानी p बटे q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0। q 0 कभी भी नहीं होगा। जैसे परिमेय संख्याओं में होता है ना, सेम ऐसा ही है। और हम इस p बटे q के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो इस p को बोलेंगे क्या? अंश, और इस q को बोलेंगे हम हर हिंदी में। जो नीचे है उसको डिनोमिनेटर और जो ऊपर है उसको न्यूमरेटर। आई वही बात समझ में? जो ऊपर है उसको न्यूमरेटर और जो नीचे है वो डिनोमिनेटर। ठीक, ये जो है ना भिन्न हमारे ये होते हैं 3 तरीके के, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर यानी उचित भिन्न, जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। इसमें क्या होगा? इसमें उचित भिन्न में होगा तो p बटे q के फॉर्म में ही। अंश का मान कम होगा किससे भाई? और हर का मान बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। हर का मान बड़ा होगा 2/5, 3/7, 4/9, 5/7। तो ये सारे कैसे एग्जाम्पल हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन के। और ये जो एग्जाम्पल हैं ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के। इसमें देख पा रहे हो कि हर जो है वो बड़ा है अंश से, यानी अंश की जो वैल्यू है वो कम है और हर की वैल्यू जो है वो बड़ी है। ठीक, एक चीज़ ऐसे लिख लो, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका जो रिवर्स है वो क्या है? इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। और जो आज की क्लास में अभी जो आगे आएगा ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी वीडियो को देख रहा है ना, यहाँ तक देख ली तो आगे भी देखे, क्योंकि इसका जो निचोड़ है ना, इसका जो पूरी समरी है इसकी, वो आगे 3-4 मिनट में ख़त्म होने वाली है। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न या अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है? हमारा अब की बार क्या था? न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। तो इसमें क्या होगा? अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। भाई देखो थोड़ा सा जो है ना सीरियस लो, यानी p बटे q, ये फॉर्म जो होगी ना भिन्न की वो यही होगी। अब इसमें लिख लो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। अंश को बड़ा रखो और हर को छोटा रखो।
जैसे 4/2, 3/2, 5/ कितना 2 रख लो या 3 रख लो, चलो, क्योंकि फिर तुम कहोगे कि ये 2 2 ही क्यों रख रहे हो। 7/4। ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं, इम्प्रॉपर भिन्न के। अब जो इसका तीसरा टाइप आता है ना मिश्रित भिन्न का, वो इम्प्रॉपर से ही निकल के आता है। किससे? इम्प्रॉपर भिन्न से ही क्या बनता है हमारा, मिक्स फ्रैक्शन बनता है। यहां तक नोट डाउन कीजिए जल्दी से। और जो भी नया जुड़ रहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, अगर आपकी मर्जी है। चलो, अब मैंने बताया कि भाई इम्प्रॉपर से ही क्या निकल के आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न जिसको बोलते हैं। देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि मिश्रित भिन्न हमारी किससे आ रही है, इम्प्रॉपर से आ रही है, यानी जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो मैं एक 2-4 जिसको हम सही में लिखते हैं, जैसे 4 सही 3/2 ऐसे जो लिखते हैं उनको मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ इम्प्रॉपर 4/3, एक लिख लेता हूँ 5/2। हाँ भाई, आओ मैंने एक और लिख लेता हूँ मैं, क्या 7/4। हाँ भाई, तो मिश्रित भिन्न इनको हम सही में कैसे लिखेंगे, मिश्रित भिन्न के रूप में। जैसे ये है हमारा, तो मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 1 सही 1/3। इसको लिखेंगे हम 2 सही 1/2। इसको लिखेंगे हम कितना, देखो अब ये हमारी थी कैसी, इम्प्रॉपर या अनुचित। ठीक भाई, देखो मैंने 3 की इधर मल्टीप्लाई करी और इस एक को ऐड कर दिया, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 4 एकम 4 और 3 7/4। आई हुई बात समझ में। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी तो गुणा कर रहा हूँ और इसको जोड़ रहा हूँ। ये जोड़ हो रहा है इधर और इधर गुणा हो रही है, इसकी और इसकी गुणा कर रहा हूँ और ऊपर वाले को जोड़ रहा हूँ। तो हमारी क्या बन रही है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये जो रूप है ना, ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये मिक्स फ्रैक्शन का है। किसका है भाई, मिक्स का। यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद जो चलेंगे ना, वो चलेंगे कि इनका कंपैरिजन, कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। सवाल यहीं से आता है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। चलिए, अब मैं जो बात करूंगा ना, वो यही बात करूंगा कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, लिख लो, एक काम करो, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मेरे पास, इनके ऐसे ही लिख लो, छोड़ो ना। 2/4 बॉक्स में 3/4। अब हमें ये बताना है, इसको जो है ना यूज़ करना है हमें, ये वाले साइन 3 सिंबल का यूज़ करना है। ये जो है ना बेसिक है, जब तुम यहाँ पता कर पाओगे ना, उसी के बाद तुम उनको अरेंज भी कर पाओगे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है। एक और लिख देता हूँ मैं, 3/5 बॉक्स बना दिया, 2 1/4
5। एक और लिख देता हूँ 7/4 बॉक्स बना दिया 3/4। 5/2 बॉक्स बना दिया 3/2। 1 2 3 4। और एक और सवाल लिख लो 6/5 बॉक्स बना दिया 12/3। चलो भाई, अब हमें जो है ना एक चीज, ये 3 सिंबल दिए हुए हैं, ये 3 क्या 2 ही हैं, इसको मैं बता दूंगा ये कैसे है। देखो हमारे पास एक सिंबल है ऐसा, इसी को एक बार पलट के लिख दो, इसी को एक बार इधर कर, तो जिधर इसका ये है पूंछ है इसकी, उधर छोटा होता है नंबर, और जिधर ये खुला हुआ है इधर बड़ा नंबर होता है, और वो जो है हमारा वो इक्वल का यानी बराबर का है ही। यानी जिधर मुंह खुला होगा उधर बड़ा नंबर, और जिधर बंद है मुंह उधर क्या छोटा नंबर। तो इनके ये जो सवाल मैंने आपको लिखे हैं ना, इसमें हमें ये पता करनी है कि कौन सा बड़ा है। तो एक इसमें जो है ना क्लू क्या है कि हमें इनका बेस देखना है। क्या देखना है? बेस। जब बेस सेम हो तो हमें कुछ नहीं करना, इनका ऊपर वाला नंबर देखना है। यानी जब हर समान हो, डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो हमें इनका न्यूमरेटर देखना है, और न्यूमरेटर जो भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। यानी जैसे 4 इधर भी है 4 इधर भी है, तो नीचे का हमारा इक्वल है। अब हमें 2 और 3 में देखना है विच इज ग्रेटर, यानी 3/4। ऐसे ही सेम 5 इधर है 5 इधर है, तो हमें नीचे का नहीं देखना, ऊपर वाला ही चेक करना है। तो 3 बड़ा, इसमें 7 और 3 में कौन बड़ा? 7 बड़ा। 5 और 3 में कौन बड़ा? 5 बड़ा। इसमें और इसमें कौन बड़ा? ये बड़ा। ठीक, अब बराबर वाला तो इसमें खैर कोई आया नहीं। ठीक, अगर ऊपर बराबर इक्वल हो जाते तो वो बराबर वाला सिंबल लग जाता। भाई ये था हमारा छोटे बड़े का। अब एक और चीज़ है कि ये तो मैंने पता कर लिया कि नीचे बेस सेम था। अब ऐसा सवाल आएगा आपको कि उसमें बेस सेम नहीं होगा, बेस सेम नहीं होगा। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज गलत कर दी है, इधर भी 5 ही कर लो, क्योंकि अगर वैसे करोगे 3 से भी यही बड़ा आएगा। चलो ये 5 था। ठीक भाई, तो हमने क्या देखा इसमें, ये 5 था, नीचे 3 लिख दिया था ना मैंने। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हमारे जो ये है ना बेस इसका, यानी जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग होंगे। तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? चलिए वो भी देखते हैं। देखो भाई, क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है बट मज़ा आएगा, सीख जाओगे। 2/8 और 3/4 में 3/5 और कितना 2/4 में 2/7 और 3/4 में 3 सवाल लिख दिए मैंने। 2 सवाल और लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 1/5 और 2/7 लिख लो। 2/4 बॉक्स के अंदर लिख लो 3/5। ये लिख गया, 1 मिनट। ये वाला ये क्वेश्चन सेम है, 3/5 और 2/4। इसको लिख लो 3/7 लिखा तो नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। 2/7 3, ठीक है। चलिए अब इन ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो इनका हर है ना, ये नीचे वाला, ये अलग अलग है, यानी ये अलग अलग है। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे? हथियार डाल देंगे कि भाई हमसे नहीं होगा, नहीं होगा।
तो उस केस में करेंगे क्या, इस बॉक्स को हटा लो, अभी इस की ऊपर मल्टीप्लाई करो और इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, तो हमारा 4 2 जा 8 आता है और 8 3 जा 24 आता है। जिधर भी बड़ा होगा, जो भी नंबर बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। तो कौन सी वाली बड़ी है भाई, ये वाली बड़ी है। सेम ऐसे ही इधर 4 की इधर मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 हो गया और ये 10 हो गया, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो गया। तो कितना हुआ, कौन सी बड़ी हुई भाई, 12 या 10, 12 वाली। तो इधर की तरफ सिंबल, इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर, तो इसकी 8 हुआ और ये, तो कौन सी बड़ी, जिधर 21 है। आई बात समझ में। इधर क्या किया भाई, 7 की 1 में मल्टीप्लाई करी, 7 आया, 5 की 2 में करी, 10 आया। कौन सी बड़ी, ये वाली। जिधर 10 आया वो क्या, भिन्न बड़ी। 7 की 2 में करी, कितना आया, 14 आया। 4 की 3 में करी, 12 आया। तो कौन सी बड़ी, जिधर 14 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, अब इसके बाद जो है ना, हम यही चेक करेंगे। सवाल है हमारे पास कि या तो उनको किस में लगाना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही और आरोही क्रम में। तो पहले लिख लो अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। समझो, इसको, ये अवरोही है, ये आरोही है। इसमें क्या होगा, पहले जो है ना बड़ा नंबर लिखा जाएगा, बड़ी संख्या जो होगी वो पहले लिखी जाएगी और बड़ी से छोटा। और आरोही में छोटे से बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। इसको बोलते हैं, देखो, अवरोही को बोलते हैं डिक्रीजिंग, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक भाई। अब इन्हीं पर जो बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे हम, चलिए भाई। तो ये होती है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल जो है इसमें, ये ध्यान रखना अवरोही को क्या बोलते हैं और आरोही को क्या बोलते हैं। अब चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है 2/7, 1/3
और 5/6 और 3/4। इसमें हमें बताना है बिगर फ्रैक्शन बताना है, यानी लार्ज, ये जिसको अधिकतम हिंदी में बोलते हैं अधिकतम भिन्न, कि किस भिन्न का मान मैक्सिमम है, यानी सबसे बड़ी भिन्न कहने का मतलब बिगर फ्रैक्शन या लार्जेस्ट। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। अंतर कितने का भाई, 5 का, कितने का, 2 का, कितने का, 1 का, कितने का, 1 का। अब हमें जब अंतर सेम होता है तो उनमें तो हम इजीली क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को देख लेते हैं और आसानी से पता कर लेते हैं कि भाई कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब दो जो बचते हैं, बात आती है उनकी। तो एक काम करो, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इसमें और इसमें। हमें पता है कि ये 5/6 जो है ये बड़ा है। अभी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास ये भी हैं दोनों। तो एक चीज़ लेते हैं अब, 2/7 और 5/6, इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है ना वो अलग अलग हैं। तो 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35। तो कौन सा बड़ा जा रहा है अभी भी, यही वाला, यानी 5/6 ही बड़ा है। इसका और इसका कंपैरिजन किया। अब इसका और इसका कर लेता हूँ मैं, 1/3 और 5/6, 6 एकम 6 और 5 तिया 15। तो कौन सा वाला बड़ा है भाई, जिसके ऊपर 15 आ रहा है, यानी 5, इस केस में भी 5/6 बड़ा है और इस केस में भी और इस केस में भी। तो जो 5/6 है ना वो रियल में भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये था हमारा। देखो हमें जो है ना चेक करना है, इसके बाद जो 2 नंबर बचे हैं ना उनके साथ भी उस नंबर का कंपैरिजन करना है। और उस नंबर का कंपैरिजन कैसे कर सकते हो तुम, मल्टीप्लाई करके। जिसकी मल्टीप्लाई यानी डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई उसके जो इक्वल में रखोगे उसके न्यूमरेटर में हमको करनी है। जैसे 7 पंजे 35 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया 12। तो 12 बड़ा है 35, तो 35 इधर है। तो जिधर बड़ा होगा उधर की जो फ्रैक्शन होगी वो बिगर होगी। ठीक भाई, चलिए इसके बाद करते हैं हम दूसरा सवाल। इसमें हमें स्मॉलेस्ट बताना है। 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। स्मॉलेस्ट बतानी है क्या भाई, स्मॉलेस्ट यानी छोटी भिन्न। जो भी फ्रैक्शन छोटा है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले हमारा पहला काम यही होता है कि इनका अंतर देखते हैं। कितने का, 1 का, कितने का, 1 का, कितने का, 1 का, कितने का, 1 का। जब 1 का अंतर सभी में जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर देखना है इसका, किसका न्यूमरेटर छोटा है वही ना सबसे छोटा होगा। तो 15/16 जो है ये सबसे छोटे न्यूमरेटर का नंबर है। तो 15/16 जो होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, यानी सबसे छोटी फ्रैक्शन जो होगी ना वो यही होगी, यानी 15/16, 15/16। चलिए तीसरे की तरफ चलता हूं मैं। देखो अब आप जो ना प्रैक्टिस करोगे ना, और भी क्वेश्चन आपको बुक RS अग्रवाल की बुक है उसमें भी गिवन है क्वेश्चंस। और अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो तो आप देखोगे कि हर एक प्रैक्टिस सेट में इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। थर्ड क्या है, 2/3 और 5/6 और 11/15 और कितना 7/8। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, क्या काम है भाई, अंतर को चेक करना, यानी इनके डिफरेंस को चेक करना। 1 का डिफरेंस
1 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। जिसमें भी 1 का डिफरेंस है आप उसमें इजीली पता कर लोगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, यानी बिगर नंबर कौन सा है। तो इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें सेम 1 का डिफरेंस है, तो आप पता कर लोगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, यानी जिसका अंश बड़ा होगा वो नंबर बड़ा है। तो इसमें, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है? 7/8 बड़ा है। अच्छा, अब एक नंबर और बचता है, कितना? 11/15। अब इन दोनों में भी तो कंपैरिजन करना, देखो हमें जो है ना बिल्कुल सेपरेट करना है, दूध का दूध, पानी का पानी, ये नहीं छोड़ना कभी मिक्स हो उसमें। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 11×8 = 88 हो गया, ये हो गया 105। तो कौन सा नंबर बड़ा है हमारा? 7/8। तो क्या पूछी है भाई इसमें सबसे? हाँ, इसमें यही पूछी थी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन या बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न। तो हमने देख लिया कि 7/8 जो है ना वो सबसे बड़ी भिन्न है। नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। अब हम बात करेंगे ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं हम उसको। ये जो सवाल हैं आप इनको प्रैक्टिस सेट में से लगाना, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। 4th क्वेश्चन क्या है इसका? 3/5 7/9, 3/5 7/9 और 11 कितना है? 13। इसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग यानी घटते क्रम में लगाना है, या डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सब घटते हुए क्रम के लिए क्या होगा कि हम सबसे पहले बड़े नंबर को रखेंगे, यानी हमें आइडेंटिफाई जो करना है ना इसमें, सबसे पहले ये पता करनी है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है या सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक, तो आइए करते हैं भाई। सबसे पहले क्या? डिफरेंस कितने का? 2 का। कितने का? 2 का। कितने का? 2 का। 2 के डिफरेंस है भाई इसमें तो सभी में। जब 2 के डिफरेंस हैं तो कोई आफत नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी जो भिन्न है वो कौन सी है भाई? 11/13, फिर सेकंड नंबर की 7/9, फिर 3/5। तो ये हुआ हमारा क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटी भिन्न ये, सबसे सेकंड नंबर की ये, और फर्स्ट नंबर की ये। तो अभी तक जिसने भी, एक तो पहली चीज़, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यही हमारी आपसे एक मांग है। और इसका 5वां सवाल देखते हैं, 5th क्वेश्चन। उसमें क्या है, हमें जो है ना ये किसमें लगाना है, उसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में लगाना है। 5वां सवाल है हमारा 1/3 4/5 और कितना है, नहीं 4/7 है और 2/5 है। इसको भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर और या घटता क्रम या अवरोही क्रम बोल सकते हो। ठीक, 3 नाम है इसके। पहला डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम और अवरोही क्रम। सबसे पहला काम है हमारा इसका गैप चेक करना, कितना? 3 का और 3 का। अब एक बात बताओ मुझे आप, इन दोनों में से आप इजीली पता कर पाओगे कि कौन सा नंबर बड़ा है,
क्योंकि इनके जो डिफरेंस हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो हमें पता है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है भाई, बताओ, इसमें और इसमें, यानी 4/7 में और 2/5 में कौन सा बड़ा है, 4/7। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा हमारा निकल गया। अब ये नंबर बचा और ये नंबर बचा, यानी 1/3 बचा और 2/5 बचा। ये बिल्कुल अलग बचे, क्योंकि हम इसको छोटा नहीं बोल सकते, इसके साथ ये भी है तभी, क्योंकि इन दोनों में तो छोटे बड़े का कंपैरिजन जो है ना हमेशा 2 के बीच में होगा, ये ध्यान रखना। अब मैंने इसमें से बड़ा तो निकाल लिया, अब इसको डायरेक्ट छोटा बोल दोगे, कब बोल सकते, जब ये ना होता तो इसको डायरेक्ट छोटा हम इसको बोल सकते थे। अगर ये वाला फ्रैक्शन नहीं होता तो हम इसको डायरेक्ट बोल दे ये छोटा है। अब इसको छोटा नहीं बोल सकते क्योंकि इसके साथ अभी एक और है। तो चेक करो, 1/3 और 2/5, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, तो कितना 5 आ गया इधर और इधर 6 आ गया। यानी जो इन दोनों में जो बड़ा कौन सा है, 2/5, और फिर सबसे छोटा कौन सा है, 1/3। आई भाई बात समझ में? यानी ये सबसे बड़ी भिन्न, फिर उसके बाद ये, और फिर इसके बाद सबसे छोटी 1/3। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा यही रहेगा, नंबर सिस्टम, और फ्रैक्शन का जो टॉपिक था वो ओवर हो चुका है। अब इसके जो क्वेश्चंस आप लगाना, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।